हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी जालंधर की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। इनके नोटिफिकेशंस आए हैं और देखा था मैंने, बट एक्चुअली आई वाज वेटिंग, क्योंकि जैसे कि एनआईटी यूपीआ के साथ था, सेम यहाँ भी है। चलिए पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या है इशू। देखिए, सबसे पहले हमें विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे, विच इज़ nitj.ac.in। ओके, देन आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको न्यूज़ का सेक्शन दिखेगा और यहाँ पे देखिए सेकेंड नोटिस है और वो ये है कि एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी पार्ट टाइम प्रोग्राम। फुल टाइम प्रोग्राम के लिए नोटिस अभी नहीं आया है। यूजुअली एक दो दिनों में अगर अलग अलग सेपरेट नोटिस आते हैं आ जाता है, अभी तो नहीं आया, बट अगर फुल टाइम के लिए नोटिस आएगा तो हम ज़रूर देखेंगे। एज ऑफ नाउ जो भी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, हम उनकी नोटिफिकेशन को, इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को ज़रूर देखेंगे। सिंपली इसी पे क्लिक करना है, देन ये पेज ओपन होगा। आपको सारे ही पेजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको सेपरेट ऑप्शंस दिख रहे हैं, पीएचडी को सेलेक्ट कीजिएगा, देन पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएंगी। लिंक जो है अप्लाई करने की वो अभी अवेलेबल नहीं है, ओके। और ये 20 जुलाई को अपडेट हुआ था। इट माइट बी पॉसिबल कि जब फुल टाइम का भी आ जाए तब एक्टिव हो, बट आई एम नॉट श्योर, टू बी रियली ऑनेस्ट, ओके। चलिए हम पहले पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम का देख लेते हैं, बिकॉज आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी बोलते हैं। ओपन करते हैं इस नोटिफिकेशन को और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। यस, ये है नोटिस। Admission to PhD program in Engineering, Sciences, Humanities and Management for the odd semester for academic year 2021-2022। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ब्रांचेस हमने देखे और बाकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अभी हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक जो है अभी अवेलेबल नहीं है पोर्टल की अप्लाई करने के लिए। जब होगी आप कर सकेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की, आप चेक कर लीजिएगा, ओके। एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़, आपको जिसे पे करना होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। येस, उसके बाद देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू सेंड द हार्ड कॉपी। आपको कोई भी हार्ड कॉपीज़ नहीं सेंड करनी है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इज़ 8 अगस्त 2021। 8 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए आपको एरियाज़ दिख रहे हैं और डिपार्टमेंट और ईमेल आईडी भी एचओडी की दिख रही है। कोई इशू है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। सबसे पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एरियाज हम देख लेते हैं बहुत ही ब्रीफली। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल बायोटेक है, माइक्रोबियल एंड एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, देन बायोमटीरियल्स, बायोफ्यूल्स, बायोफिल्म इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सेट्रा। आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसके एरियाज को देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज केमिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, देन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में यू कैन सी द एरियाज एंड हियर ह्यूमैनिटीज में मेनली लिंग्विस्टिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, रीजनल लिटरेचर्स है, देन इंडियन फिक्शन, ट्रांसलेशन स्टडीज, फिल्म स्टडीज, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, जेंडर स्टडीज़, फेमिनिज्म एक्सेट्रा। इसी से रिलेटेड है। बेसिकली आई कैन से इंग्लिश तो है, ओके। उसके बाद है फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। 14 डिपार्टमेंट्स ये थे और 15th वाला है सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ओके। पार्ट टाइम में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कि फुल टाइम रेगुलर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन कब आता है। एंड अगर आएगा तो वी कैन एटलीस्ट होप कि ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके लिए आ सकता है। लेट्स सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया है। पार्ट टाइम के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जो कि 1 से 11 और सीरियल नंबर 15 पे थे, अभी हमने जो नंबर देखा इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स थे। जनरल फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक में, रेलिवेंट एरिया में, ओके। और बैचलर्स भी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच में। मिनिमम 60% होने चाहिए मार्क्स, ओके। फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम, दैट इज़ मास्टर्स में। डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ओके। इसके लिए बीटेक, बीई या बीएस 4 ईयर का प्रोग्राम अगर आपने किया है, सीजीपीए 8 या उससे ज़्यादा है, या मार्क्स मिले हैं तो 75% मिले हो, सीएफटीआई से आपने किया हो, आप एलिजिबल हैं। और गेट क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, वैलिड नहीं लिखा बट गेट होना चाहिए। देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जैसे बायोटेक डिपार्टमेंट का है
फिर यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है। सो आप देख सकते हैं इसको वन बाय वन। बायोटेक के लिए गेट या नेट दोनों में से कुछ भी क्वालिफाई किया हो तो यू आर एलिजिबल। ओके, सो नेक्स्ट इसी तरह डिपार्टमेंट वाइज दिए हुए हैं। सो आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट एज वेल कि आप इसे चेक कर लीजिएगा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को। एंड हेयर यू कैन सी ह्यूमैनिटीज़ में PhD इंग्लिश लिटरेचर में है और लिंग्विस्टिक्स में है। 55% मार्क्स के साथ अगर हो मास्टर्स तो यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि नेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक में तो नहीं लिखा। मैनेजमेंट के लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही डिपार्टमेंट्स में से किसी से भी आपने मास्टर्स किया हो सो यू आर एलिजिबल। 60% मार्क्स होने चाहिए। नोट में क्या पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। सो ओनली प्राइमरी मोड ऑफ इवैल्यूएशन एज मेंशन्ड विल बी कंसीडर्ड। अगर कन्वर्जन होना है तो ये लिखा है कि कन्वर्जन फ्रॉम CGPA टू परसेंट और वाइज वर्सा गिवन बाय इंडिविजुअल विल नॉट बी अलाउड। सो आपके जो मार्क्स हैं आपको मिले हों जो भी प्राइमरी मोड ऑफ इवैल्यूएशन लिखा है उसमें, ओके, कन्वर्ट करने के बाद का सिस्टम ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है। बाकी 5% रिलैक्सेशन है। एंड येस, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ये वाला देखते हैं। सो कैंडिडेट्स विद गेट, नेट, JRF और LS, सिर्फ नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज अ पार्ट टाइम candidate need not clear institute written exam. However, GATE, NET, JRF, LS, UGC, JRF, Inspire Fellow sponsorship from outside agency or institute exams are only for, okay, so आपको रिटन नहीं देना होगा, आपको सिर्फ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के लिए ये क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। प्योरली आपका जो एडमिशन होगा वो प्रेजेंटेशन और इंट्रैक्शन के बेसिस पे होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द कैंडिडेट्स हु आर नीदर नेट नॉट गेट क्वालिफाइड। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट हाँ आपको रिटन एग्जाम भी देना होगा। सो डिफरेंस यही है कि जो नेट, गेट या बाकी JRF क्वालिफाइड है उन्हें रिटन नहीं देना और जो नेट क्वालिफाइड नहीं है उन्हें रिटन देना होगा। ओके, सो बाकी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस है। सो ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिनके पास नेट नहीं है उन्हें रिटन और इंटरव्यू देना होगा, और जिनके पास नेट, JRF या बाकी क्वालिफिकेशन है सो वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। पैटर्न आपका क्या होगा वो आप पूछते भी हैं, सो यहाँ पे क्योंकि लिखा है सो हम देख लेते हैं। पैटर्न आपका जो गेट और नेट का एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जाम होता है, बस वही सेम पैटर्न होगा ऑलमोस्ट। एंड स्क्रीनिंग टेस्ट आपका MCQ बेस्ड होगा, राइट। एंड बाकी वन बाय वन और भी इन्फॉर्मेशन है, इसको चेक कर लीजिए। स्कोर लिखा हुआ है दैट 40 से कम अगर प्रेजेंटेशन इंट्रैक्शन में मिले तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, 40+ आपके मार्क्स होने चाहिए। बाकी कुछ और भी इशूज़ हैं या कुछ और इंस्ट्रक्शंस इनफैक्ट गिवन है। सो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, दैट इज़ नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और बाकी इन्फॉर्मेशन है सो आप देखिएगा। सो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। सो लास्ट डेट इज़ 8 अगस्त 2021 और जो रिटर्न होगा वो आपका 16 अगस्त को होगा। एंड यहाँ पे यू कैन सी इफ़ रिक्वायर्ड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, सो आपको ऑफलाइन देना होगा, अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, बाकी डेट्स आप चेक कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन भी प्लीज़ आप इसको वन बाय वन करके देख लीजिएगा। ये थी ये इन्फॉर्मेशन और ये था आज का वीडियो। अभी तो पार्ट टाइम PhD के लिए ही है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।